हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वीट एंड स्पाइसी रसोई में। मेरा चैनल अभी नया है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो करें मेरे और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। मेरे पास एक केक ऑर्डर आया। ये केक मेरे पास अचानक ही आया, करीबन 2 से 3 घंटे पहले, कि मुझे ये केक बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने कहा कोशिश करती हूँ, मैं बना लूँगी। फिर मैं फटाफट केक को बेक किया और ये केक थोड़ा सा था, मतलब कम समय में के हिसाब से थोड़ा सा था कि कम समय में मैं कैसे बना पाऊँगी। लेकिन मैंने कोशिश किया और केक बन गया। और ये केक कस्टमर की पसंद का था केक, कि उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजा था कि ऐसा बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। तो फिर मैंने एक साइड केक बेक करने रख दिया था। और जब तक केक बेक होता और ठंडा होता, मैंने इसके ऊपर जो गार्निशिंग थी चॉकलेट्स की, डोनट की, उसे तब तक मैंने कंप्लीट करके रख दिया था। डोनट को मैंने डोनट ट्रे में बेक करके और उसकी गार्निशिंग चॉकलेट से कर दी थी। इस केक में स्प्रिंकल्स थे मल्टी कलर के। ये केक 5 साल की बच्ची के लिए था। और केक बहुत ही प्यारा केक था। कस्टमर को भी ये केक बहुत पसंद आया था। इसकी 3 कलर की आइसिंग, जो इसके कलर थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने इसको आइसिंग करने के बाद इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। बनने के बाद ये केक बहुत प्यारा लग रहा था। इस केक में बस मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंजेस किए थे। जैसे इसमें आइसक्रीम की एक कोन लगी हुई थी। वो कोन इतनी जल्दी मैं अवेलेबल नहीं कर पाती, ना मैं बना पाती, क्योंकि मेरे पास मटेरियल भी नहीं था। तो इसकी जगह मैंने कुछ चेंजेस किए। जहाँ ये एक कोन था चॉकलेट आइसक्रीम का, फिर मैंने उसको चेंज करके उसकी जगह चॉकलेट गार्निशिंग लगाई। कस्टमर को हालांकि केक बहुत पसंद आया। ये मेरी गार्निशिंग सेट हो गई है। इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, कहीं टूट नहीं जाए, क्योंकि मैंने हड़बड़ी में बहुत बनाया था। और ये निकल गई आसानी से। और ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रही थी। ये मेरे डोनट जो मैंने स्प्रिंकल करके रखे हुए थे, ये मेरे सारी चॉकलेट गार्निशिंग। और इसमें फॉन्डेंट के भी काम थे, स्टार। ये 5 साल की का मुझे एक नंबर जो उसमें था। फिर मेरे पास ये बच्चे का ब्लॉग था मेरे, तो मैंने इस ब्लॉग में रख के ये 5 नंबर बनाया। आपके पास हो तो आप भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मोल्ड था वो छोटा था, मतलब नंबर के लिए बड़ा मोल्ड नहीं था नंबर का। तो मुझे फिर ये याद आया ब्लॉक, इस ब्लॉक पे रख के मैंने फॉन्डेंट से ऐसे नंबर बना लिया। और ये स्टार की कटिंग करके मैंने रख दी थी। ये फॉन्डेंट के कुछ गार्निशिंग थी जो मैंने बना के रख दी। बस अब इसको सेट करना है बना के, ताकि आखिरी में हम इसको डेकोरेट कर सके केक के ऊपर।
आई होप आपको ये केक पसंद आए। अगर जब भी आपके पास समय नहीं हो और इस टाइप के केक आ जाते हैं तो आप एक साइड केक बेक करने के लिए रख सकते हैं और तब तक के लिए आप गार्निशिंग वगैरह तैयार करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तब तक हमारा केक बन के तैयार हो जाता है और ठंडा हो जाता है। इस केक के मैंने कितने लिए होंगे आप में से कोई बता सकता है, या मुझे कितने लेने चाहिए थे? ये टूटी फूटी वनीला फ्लेवर केक था। जो कस्टमर की डिमांड थी, उन्हें इसी फ्लेवर में चाहिए था क्योंकि ये केक उन्होंने बच्चों के लिए भी बनवाया था। छोटे छोटे बच्चों का सेलिब्रेशन रखा हुआ था उन्होंने। तो ये केक मेरा हो गया रेडी। और फिर मुझे इस पे नाम भी लिखना था फॉन्डेंट से बच्चे का। सो ये केक इतना हर तरह से भरा हुआ था, मतलब कहाँ नाम लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हो गया केक सेट, मेरा नाम भी आ गया और बनने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। कस्टमर को भी केक बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने ये केक उनको इतना पसंद आया था, 2 से 3 दिन रुक के उन्होंने एक केक और मुझसे बनवाया था ऐसे खाने के लिए, क्योंकि उनको वो केक का टेस्ट इतना पसंद आया था कि उन्होंने फिर 2-3 दिन रुक के फिर मुझसे केक और बनवाया था ऐसे ही खाने के लिए। तो देख सकते हैं अभी केक कितना प्यारा लग रहा है। आखिरी में मैंने वो जो कस्टमर की फ़ोटो थी वो फ़ोटो